हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल गूगल प्लेटफॉर्म। तो आज हम लोग देखेंगे जो साइंस का क्लास 3 है। क्लास 2 जो है 2 तक अपलोड हो गया है, देख लीजिए उसको नहीं देखे हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 3। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है या फिर उससे रिलेटेड जितना भी फैक्ट बन सकता है सारा इसमें इंक्लूड है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है सहसंयोजक यौगिक पानी में प्रायः घुलनशील होते हैं, वियोजित होते हैं, अघुलनशील होते हैं, जल अपघटित होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि सहसंयोजी यौगिक जो है कोवैलेंट कंपाउंड, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कि ये पानी में घुलनशील होते हैं कि क्या होते हैं, यही बताना है। तो इसका राइट आंसर है कि अघुलनशील होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ सी होगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि ये अघुलनशील होते हैं। बात करते हैं सहसंयोजी जो होता है वो उसको मतलब किसको कहते हैं सहसंयोजिक बंधन। तो इलेक्ट्रॉन का जो साझेदारी होता है, इलेक्ट्रॉन का जो आपस में साझेदारी करके जो बॉन्ड बनाते हैं उसी को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। और ये पानी में अघुलनशील होते हैं और अध्रुवीय जो विलायक होते हैं उसमें भी अघुलनशील होते हैं। बात करते हैं कि सहसंयोजक बंधन कौन कौन बनाता है। तो सहसंयोजक बंधन जो होता है CH4 यानी कि मीथेन, ग्रेफाइट जो पेंसिल में यूज होता है, और डायमंड यानी कि हीरा, ये सारा में जो है सहसंयोजक बंधन जो है बनता है। अगला क्वेश्चन कहता है 1 लीटर जल में अणुओं की संख्या। ये बहुत ही VVI है, बहुत ही VVI है। ये क्वेश्चन पूछेगा और आएगा ही ये क्वेश्चन में, इसलिए आपको ये अच्छे से समझ लेना है। अणुओं की संख्या निकालना। तो बात करते हैं अणुओं की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो मोलों की संख्या इंटू एवोगाड्रो संख्या इसका फॉर्मूला होता है। तो मोलों की संख्या गुणे अवोगाड्रो संख्या होता है अणुओं की संख्या। तो मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे इसको, अणुओं की संख्या निकालने के लिए हम लोग को मोलों की संख्या निकालना पड़ेगा, अवोगाड्रो संख्या पता होना चाहिए कि कितना होता है। तो चलिए मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। तो मोलों की संख्या का भी फॉर्मूला होता है कि दिया गया द्रव्यमान बटा अणु का द्रव्यमान। यहाँ पे अणु क्या हो जाएगा, यहाँ पे जल का पूछ रहा है, जल में अणुओं की संख्या, तो जल यहाँ पे अणु हो जाएगा। जल का द्रव्यमान और दिया गया द्रव्यमान क्या है 1 लीटर यानी कि 1000 ग्राम। इसको ना ग्राम में लिखते हैं, ठीक है। 1000 ग्राम हो जाएगा 1000 लीटर, वही बात है 1000 लीटर। 1 लीटर यानी कि 1000 ml, ठीक है। और अणु का द्रव्यमान, तो अणु का द्रव्यमान निकालेंगे H2O। जल यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे H2 हो जाएगा, इसका द्रव्यमान निकालेंगे। तो देखिए H यहाँ पे 2 है तो एक इसका द्रव्यमान संख्या हो गया H हाइड्रोजन का, और 2 है तो इंटू 2 करेंगे और प्लस O ऑक्सीजन का 16 होता है तो इसका द्रव्यमान संख्या 16। तो यहाँ पे 2 + 16 यहाँ पे और 18 हो गया, यानी कि अणु का द्रव्यमान कितना हो गया 18। तो इसको करेंगे हम लोग डिवाइड तो 55.5 आएगा, ठीक है। तो मोलों की संख्या हम लोग का आ गया यहाँ पे 55.5। तो इसका अब अणु का संख्या निकालेंगे। अणु का संख्या का फॉर्मूला क्या था, मोलों की संख्या इंटू अवोगाड्रो संख्या। तो अब मोलों की संख्या कितना आ गया 5 × 5, और अवोगाड्रो संख्या कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻²3। यहाँ पे 23 भी कहीं कहीं देता है, तो इसको फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो रहा है, वही 6.023 होता है और कहीं कहीं 2 भी दिया रहता है, और ये पावर है 10⁻23, यहाँ पे पावर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डी ब्लॉक का तत्व है।
देखिए पीरियोडिक टेबल से भी एक या दो क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो इसको आप लोग अच्छा से करके जाइएगा, ठीक है। 1 या 2 नंबर आपको अगर फिक्स करना है तो इसको आप लोग अच्छा से देख के जाइएगा। पीरियोडिक टेबल हम एक बार बता भी देंगे कैसे कैसे क्या होता है। तो देखिए फेरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि डी ब्लॉक का तत्व। डी ब्लॉक का तत्व मैग्नीज है। देखिए डी ब्लॉक का तत्व कितना कितना से, देखिए एस ब्लॉक का जो तत्व होता है वो जो है 1 और 2 ग्रुप में ऐसे पीरियोडिक टेबल होता है ऐसे। तो यहाँ पे जो 1 और 2 ग्रुप का जो तत्व होते हैं वो एस ब्लॉक में आता है, और यहाँ पे आता है पी ब्लॉक, और यहाँ पे आता है डी ब्लॉक। तो ठीक है, पी ब्लॉक में यहाँ पे आ गया 13 से 18 ग्रुप तक, और डी में आ गया 3 से 12 तक जो ग्रुप होता है वो सारा का सारा आ जाएगा डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक को और क्या कहते हैं, डी ब्लॉक को संक्रमण धातु भी कहते हैं, ठीक है। मैग्नीज का इसका जो है परमाणु संख्या कितना होता है, तो 25 होता है मैग्नीज का। एल्युमिनियम का 13 हो जाएगा, कैल्शियम का 20 हो जाएगा, फ्लोरीन का हो जाएगा 9, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है ऑक्सीजन। उसके बाद आता है फ्लोरीन, तो उसका हो जाएगा 9, नियोन का 10 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है अवोगाद्रो का नियम निकालने में उपयोगी, यानी कि अवोगाद्रो का जो नियम होता है वो क्या क्या निकालने में उपयोगी होता है। तो गैसों की परमाणविकता, गैसों का अणु भार, कुछ गैसीय यौगिकों के अणु सूत्र और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि सभी का जो है निकालने में अवोगाद्रो का नियम उपयोगी होता है। और एक बात, अणुभार का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि अणुभार बराबर क्या होता है, 2 गुने वाष्प घनत्व होता है, ठीक है, 2 गुने वाष्प घनत्व। कभी कभी ये भी पूछता है कि नियम का नाम दे देता है, जैसे बॉयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, गैलुसाक का नियम। इन सभी नियमों में जो है क्या चीज नियत रहता है, यानी कि फिक्स रहता है। तो देखिए बॉयल्स का जो नियम होता है वो उसमें क्या फिक्स रहता है, टेम्परेचर, और चार्ल्स का जो नियम है उसमें क्या फिक्स रहता है, प्रेशर यानी कि दाब, और गैलुसाक का नियम में क्या फिक्स रहता है, आयतन फिक्स रहता है। बॉयल्स का जो नियम होता है उसके अनुसार भी जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/p का, और चार्ल्स का नियम का बात करें तो भी अनुपाती टी होता है, यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। लेकिन जो बॉयल का नियम कहता है कि दाब अगर बढ़ाएंगे तो उसका आयतन जो है वो घटेगा। और गैलुसाक का नियम क्या कहता है, गैलुसाक का नियम होता है p/t, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ कमरे के ताप पे क्रिया करती है। तो निकेल, सिल्वर, कॉपर, सोडियम, निकेल दो बार आ गया, तो इसका राइट आंसर है सोडियम। सोडियम जो है बहुत ही क्रियाशील धातु है, ये कमरे के तापमान पे जल से भी क्रिया कर लेती है। जल से क्रिया करके क्या बनाती है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेती है। देखिए अगर हम लोग बात करें कि जो है पीतल जो है किस किस चीज़ से मिलकर बनता है, ये भी पूछता है। तो कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है, ठीक है। कांसा किस चीज़ से मिलकर बनता है, कॉपर और Sn से मिलकर बनता है, ठीक है। अगर बात करें जर्मन सिल्वर किस किस से बनता है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये पूछता है VVI है, कॉपर प्लस जिंक प्लस Na, यानी कि जो जर्मन सिल्वर होता है उसमें सिल्वर होता ही नहीं है, कॉपर, जिंक और निकेल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन धातु का सबसे अच्छा चालक है, एल्युमिनियम, लोहा, तांबा, चांदी।
तो चांदी जो है देखिए चांदी में चला गया है, चालक में भी चला गया है। तो चांदी जो है सबसे अच्छा विद्युत का जो है वो चालक होता है, इसको हम लोग याद रखेंगे। चांदी का प्रमुख अयस्क कौन कौन सा है, उसका अयस्क का भी पूछता है। तो रूबी सिल्वर जो होता है वो चांदी का अयस्क है। रूबी सिल्वर का एक और नाम होता है, रूबी सिल्वर को ही हॉर्न सिल्वर कहते हैं। ठीक है, और भी इसका है अर्जेंटाइट और लूनर कास्टिक, ये सारा जो है चांदी का है, ये अयस्क है। ठीक है, चांदी मतलब आघातवर्धनीय मतलब धातु है, इसे पतला तार और चादर के रूप में बदला जा सकता है। और एल्युमिनियम की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लिखित आवर्तों में किसमें 18 तत्व होते हैं, प्रथम तृतीय चतुर्थ षष्ठ। तो इसका राइट आंसर है चतुर्थ, यानी कि जो चौथा यानी कि जो है वो उसमें जो है 18 तत्व होते हैं। देखिए कितना पूरा आवर्त होता है, आवर्त टोटल 7 होता है, 1 2 3 4 5 6 7। कितना कितना तत्व होता है, प्रथम आवर्त में 2, दूसरा में 8, इसमें 8 2 8 8 18 18 32, और ये 7वां जो है शेष इसमें है, ये अधूरा है, अभी पूरा नहीं हुआ है, इसको छोड़ा गया है कि जो भी अगर खोजा जाएगा तो इसके बाद ही वाला तत्व होगा। तो इसमें शेष धातु को रखा गया है 7वां, इसको याद रखिएगा, पूछता है। ठीक है, 2 8 18 2 2 8 8 18 18 32 और शेष। ठीक है, अगर प्रथम वर्ग की बात करें तो प्रथम वर्ग को क्या कहते हैं, क्षार धातु कहते हैं। ठीक है, और अंतिम जो वर्ग होता है 18वां वो जो है अक्रिय गैस, नोबेल गैस भी उसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन करता है CH, यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे CH3 कर लेंगे, CH3 COCH3, यहाँ भी 3 होगा का IUPAC नाम क्या होता है। तो एसीटोन, डाईमेथिल कीटोन, 2 प्रोपेनॉल और प्रोपेनल। तो इसका राइट आंसर है 2 प्रोपेनॉल। CH3COCH3 का इसका जो है IUPAC नाम होता है। देखिए को कभी कभी क्रियाशील जो समूह होता है, अभिक्रियाशील समूह जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, ये सब का जो है वो उसका पूछ देता है उसका जो चिन्ह, जैसे अल्कोहल इसका क्या होता है, OH होता है क्रियाशील समूह, और जो है एल्डिहाइड का क्या होता है क्रियाशील समूह, CHO। देखिए इसमें जो मतलब OH लगा रहेगा तो उसको अल्कोहल मानेंगे कि ये वो अल्कोहल है, और CHO रहेगा तो उसको मानेंगे कि वो एल्डिहाइड है। ठीक है, हाइड्रोजन में क्या लिखा उसमें रहेगा, उसमें रहता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब हाइड्रोजन वर्ग के तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आइसोटोन में होते हैं, यानी आइसोटोन किसे कहते हैं, समान प्रोटॉन, समान न्यूट्रॉन, समान इलेक्ट्रॉन, समान समस्थानिक द्रव्यमान। तो इसका राइट आंसर है समान न्यूट्रॉन, यानी कि ऐसे तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार और परमाणु क्रमांक जो है वो भिन्न भिन्न होता है, लेकिन जो न्यूट्रॉनों की संख्या होता है वो समान होता है। ठीक है, परमाणु भार और परमाणु क्रमांक दोनों अलग अलग होगा, लेकिन जो न्यूट्रॉन का संख्या होगा वो समान होगा, उसे ही हम लोग आइसोटोन कहेंगे। समभारिक किसको कहते हैं, समभारिक जो होता है उसमें जो है समभारिक में देखिए भार लगा हुआ है, यानी कि उसमें जो है भार जो है वो समान रहता है। ठीक है, और समस्थानिक में परमाणु संख्या समान और परमाणु संख्या जो है वो समान। समस्थानिक स्थान यानी कि समान होगा, उनका परमाणु संख्या समान होगा, लेकिन परमाणु जो भार होता है वो जो है भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है अत्यधिक सक्रिय क्षार धातुओं को रखा जाता है। क्षार धातु किसको कहते हैं, जो ग्रुप 1 होता है उसको क्षार धातु कहते हैं। ठीक है,
तो किस में रखा जाता है? वायु में, केरोसिन में, जल में, इनमें से सभी में। तो इसका राइट आंसर है केरोसिन में। तो केरोसिन में रखा जाता है ताकि वो वायु और जल से क्रिया नहीं कर सके, इसीलिए। क्योंकि ये जो है केरोसिन के जो प्रति होता है वो अक्रिय होता है, यानी कि नॉन रिएक्टिव होता है, उससे क्रिया नहीं करता है। तो देखिए क्षार धातु में क्या क्या आता है? ये हाइड्रोजन एक जो वर्ग ग्रुप एक का होता है वो नहीं आएगा, वो गैस है, ठीक है। लिथियम आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा, और पोटेशियम आ जाएगा, रुबेडियम आ जाएगा, सीजियम और फ्रांसियम। इसका ये जो ग्रुप एक का जितना भी तत्व हाइड्रोजन को छोड़कर सारा वो जो होता है बहुत ही क्रियाशील धातु होता है, क्षार धातु होता है, ग्रुप ए का तत्व है, ठीक है। इसका जो है ट्रिक क्या होता है? हलीना करे रब से फरियाद। तो इसमें हाइड्रोजन तो होगा नहीं क्योंकि ये तो एक गैस है, इसको नहीं रखेंगे। तो और ये सारा जो है ग्रुप ए का तत्व हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।